ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगर माजी नगरसेवक विकी सिंह लबाना यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्रावरून सुरू असलेल्या वादावर विरोधकांवर राजकीय द्वेषातून कारवाई घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. आपल्या निवडणुकीतील विजयामुळे आणि वाढत्या राजकीय प्रभावामुळे विरोधक अस्वस्थ असल्याचा दावा लबाना यांनी केला. लबाना म्हणाले की ते एका सामान्य आणि गरीब कुटुंबातून आले आहेत. असे असतानाही पप्पू कलानी आणि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांचा विश्वास व पाठिंबा मिळाल्याने त्यांनी निवडणुकीत मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. याच राजकीय प्रभावामुळे आपल्या जात प्रमाणपत्राबाबत नाशिकमध्ये प्रकरण दाखल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अवघ्या 20 ते 25 दिवसांत पुरेशी संधी न देता त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. आपल्याकडे असलेली सर्व कागदपत्रे खरी व वैध असल्याचा दावा लबाना यांनी केला आहे. या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास असून आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. वकिलांनी सुनावणीच्या प्रक्रियेवर उपस्थित केले प्रश्न. दरम्यान विकी सिंह लबाना यांच्या वकिलांनीही समितीसमोर झालेल्या सुनावणीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार मार्च 30 रोजी समितीसमोर उपस्थित राहून उपलब्ध कागदपत्रांची पाहणी करण्यात आली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही तक्रार भूमीनाथानी यांनी केली असून ते मनपा निवडणुकीत विकी लबाना यांचे प्रतिस्पर्धी होते. कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 15 दिवसांचा वेळ मागण्यात आला होता, मात्र पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही, असा आरोप वकिलांनी केला. त्यानंतर 16 तारखेला समितीसमोर उपस्थित राहूनही त्यांची बाजू पूर्णपणे ऐकून घेण्यात आली नाही आणि क्रॉस एक्झामिनेशनची संधीही देण्यात आली नसल्याचा दावा करण्यात आला. संपूर्ण सुनावणीची प्रक्रिया आधीच ठरवून ठेवण्यात आल्यासारखी वाटत असून ती केवळ औपचारिकता बनल्याचा आरोप वकिलांनी केला. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे व माहिती मिळवण्यासाठी RTI दाखल करण्यात आली आहे, मात्र अद्याप त्याचे उत्तर मिळाले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. लबाना यांच्या बाजूने सांगण्यात आले की या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे विरोधकांकडून माध्यमांमध्ये करण्यात येणाऱ्या एकतर्फी दाव्यांना अंतिम सत्य मानू नये. तसेच परिसरातील जनता आजही विकी सिंह लबाना यांना आपला नगरसेवक मानते आणि जनतेमधील त्यांचा प्रभाव कायम असल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला. पैनल 6 क से OBC कैंडिडेट विक्की सिंह लबाना, मैं काफ़ी बड़े वोटों से जीत के आया था, जो शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो पाया. मेरे को मतलब कम समय में नगर सेवक बन गया, जो उन लोग को ये समझ में नहीं आया. भूमि नाथानी, जिसने मेरे पे शायद नासिक में FIR की थी, 27/3 को मुझे पहला नोटिस मिला था कि मेरे पर ये केस है. जब नासिक में हम गए, इतने कम समय में मेरा सर्टिफिकेट इन्होंने रद्द कर दिया. ना मुझे पेपर देने का मौका दिया, ना कोई डिफेंड करने का मौका दिया. 20 से 25 दिनों में मेरा सर्टिफिकेट इन्होंने रद्द कर दिया. जबकि और भी नगर सेवक थे जिनके ऊपर ये मामला दर्ज था, जिनको पूरा समय मिला गया 6 महीना, उनका जून तक चला और मेरा सर्टिफिकेट मई में इन्होंने उड़ा दिया. जी, मेरे सामने जो फैमिली थी भूमि नाथानी, वो काफ़ी पैसे वाली है, बहुत बड़ी हस्ती है, और मैं एक गरीब फैमिली से आया हूँ. मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ. ये तो पप्पू कलानी साहब का और श्रीकांत शिंदे साहब का मेरे पे विश्वास था. उन्होंने मुझ पे भरोसा करके 2 दिन पहले ही मुझे टिकट दी गई. और वहाँ के जो सिंधी समाज, लबाना समाज हमारा, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सहयोग दिया और काफ़ी ज़्यादा वोटों से मैं जीत के आया. ये जीत उनको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि भूमि नाथानी का जो पति का भाई है लकी नाथानी, वो बीजेपी का काफ़ी जूना और पॉलिटिकल है और बीजेपी का महासचिव भी है. बीजेपी के महासचिव की भाभी को हराना कोई छोटी बात नहीं थी, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो पाया. इसलिए जो कहते हैं भ्रष्टाचार, जब तक मुझे पता चला तब तक, मुझे जहाँ तक लग रहा है, इन्होंने पहले ही सब मैनेज करके रखा हुआ था. क्योंकि अगर दूसरे नगर सेवकों को समय मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला.
और जो भी मेरे पेपर वर्क है वो सब असली है, ओरिजिनल है। और मेरा ये जो मैटर है वो हाई कोर्ट में गया हुआ है। हाई कोर्ट में ये मैटर अभी चालू है। हाई कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है। ये जो मीडिया के सामने कुछ भी बोल रहे हैं, वन साइड बात है। जो फैसला आएगा हाई कोर्ट का फैसला आएगा, और मुझे हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है। और मेरे क्लाइंट विकी लबाना मार्च महीने में इनको जब नासिक की डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी की तरफ से नोटिस मिला इनको, तो ये नोटिस लेके मेरे पास आए। जब मैंने नोटिस देखा तो हम 30 मार्च को कमेटी के सामने अपीयर हुए, और वहां पे जितने पेपर्स इनके अगेंस्ट किसने कंप्लेंट किया है, क्या मैटर चल रहा है वो देखने के लिए मैं वहां पे पर्सनली अपीयर हुआ। तो वहां पे उन्होंने सब पेपर्स मुझे दिए। वहां पे भूमि नाथानी करके, इन्होंने जिसको डिफीट किया है इलेक्शन में, इन्होंने जिसको हराया, उसने कंप्लेंट किया हुआ था वहां पे। तो कंप्लेंट देखा मैंने, तो अकॉर्डिंगली हमने बोला कि हम हमारा रिप्लाई 16 तारीख को फाइल करेंगे। तो हमने उनसे 15 दिन का टाइम मांगा था। इन बिटवीन जितने पेपर्स हमारे पास अवेलेबल थे, हमने कमेटी को सब पेपर्स वहां पे सबमिट किए। जब ये पेपर हमने उनको सबमिट किए, तो जब कोई भी कास्ट वैलिडिटी लेने वाला कोई मैटर होता है, तो उस मैटर में एक एप्लीकेंट को, एक कैंडिडेट को पूरा लॉफुली चांस मिलना जरूरी है उसको खुद को डिफेंड करने के लिए। वो चांस विकी लबाना को मिला नहीं। 16 तारीख को हम अपीयर हुए, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। वहां पे हमको लगा ये पूरा प्री डिसाइडेड है, मतलब इस मैटर का जजमेंट पहले ही लोगों ने लिख के रखा हुआ है, और ये जो प्रोसीजर है ये नाम मात्र प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हियरिंग चला 23 तारीख को। हमने वहां पे कमिटी को रिक्वेस्ट किया कि जो भी यहाँ का दक्षता पथक का जो रिपोर्ट है, जो ऑफिसर है, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का चांस हमको मिलना चाहिए। वो चांस हमको मिला नहीं। कुछ पेपर्स वहां पे आए थे, जो पेपर्स इन्होंने सबमिट किए थे। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना, जिसमें इनके जो अपोनेंट है वो वहां पे कह रहे हैं कि विकी लबाना को खुद को पता नहीं उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट किए थे। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे, तो वो डॉक्यूमेंट वहां पे कौन से सबमिट हुए हैं ये देखने के लिए हमने आरटीआई फाइल किया था। उसका जवाब आज तक हमको मिला नहीं है। वो फाइल करके 4 महीने हुआ, 4 महीने हुए हैं, अभी तक हमको उसका कोई रिप्लाई आया नहीं है। पर इनके अपोनेंट जो है नाथानी फैमिली, उनको एक एप्लीकेशन देते 2 दिन में सब मिल जाता है। ये सोचने वाली बात है। बीइंग अ कैंडिडेट, हमको 4 महीने तक कुछ नहीं मिलता, आज तक कुछ मिला नहीं हमको, और इनको 2 दिन में सब कुछ मिलता है। ये सब पेपर वहां पे सबमिट होते हैं, और ये जो पेपर आते हैं वहां पे, तो पेपर आते ही हमको बोला जाता है कि आज का जिसके ऊपर जवाब दो हमको। लॉ ये कहता है मैं चुन के आने के बाद मुझे 6 महीने तक मुझे मेरा कास्ट वैलिडिटी लेके आना है। और लॉ ये भी कहता है कास्ट इज इंपॉर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट। कास्ट इंपॉर्टेंट है, कास्ट प्रूव करने के लिए बहुत अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो कमिटी ने वो चीज कहीं पे भी की हुई दिख नहीं रही है। कमिटी वॉज प्रिजुडाइज्ड, उनके माइंड में पहले ही था कि क्या करना है उनको। और इसी चक्कर में हमको समन्स मिला उनका पहला 27 तारीख को, और 23 तारीख को उन्होंने हियरिंग क्लोज कर दिया। हमको 26 दिन का चांस मिला, खाली 26 दिन दिए गए हमारा कास्ट प्रूव करने के लिए। तो इससे अग्रीव्ड होके हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाया, जिसका हियरिंग अभी चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे लैकुनाज है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता है, मैटर सब जुडिस है। तो कोर्ट का भी कुछ लिमिटेशन है, हमको बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पर जो भी हो, इनके साथ अन्याय हुआ है। ओके सर, एक ही टाइप पे 2 जगह पे केस उन्होंने डाला था, ऐसा मुझे लगता है, कल्याण में भी और नासिक। Yes. क्या विषय जरा बता सकते अभी देखिए, हार ऐसी चीज होती है जो बहुत लोगों से हजम नहीं होती है। इलेक्शन में हार गया तो मैं सामने वाले कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन भी फाइल करूंगा।
उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल करूंगा और कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी में मैं हाथ धो के इनके पीछे लग जाऊंगा। अभी भी वो चालू है और यहां तक नहीं रुके और भी विकी लबाना जी, इनका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया, इनको कॉर्पोरेटर पद से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, फिर भी अभी भी इनका इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग ही है, वहां पे लोग कुछ नहीं कर रहे। मतलब पैरेलली एक ही टाइम एक ही पर्सन के पीछे ये लोग हाथ धो के लगे हुए थे। पुलिस में भी इन्होंने कंप्लेंट करके रखा था उल्लासनगर में, एक कंप्लेंट कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी में भी किया था और तीसरा कंप्लेंट कल्याण कोर्ट में इन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन भी लगा के रखा हुआ है। पैरेलली 3 प्रोसेस इनकी चालू है। तो अभी जो इनके साथ हुआ है, जो आपने कहा, तो उन्होंने कास्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कितने लेवल पे होती है? इनका एक भी डॉक्यूमेंट झूठा नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अभी मेरे सामने है, सब डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। इनका एक भी डॉक्यूमेंट नकली नहीं है। ये सब फाइल्स है, ये सब फाइल्स हमने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास सबमिट करके रखे। सब पेपर्स हमने हाई कोर्ट में देकर रखे हुए हैं। तो जो अप्रोप्रिएट फोरम है उनके पास सब हमारे पेपर्स आज की तारीख में जमा है, इसलिए हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। हाई कोर्ट इसके ऊपर, हमको इंडियन जुडिशरी पे पूरा विश्वास है कि हमको सही तरीके से जस्टिस मिलेगा। वकील सर, जो विकी लबाना के सामने जो उम्मीदवार थे भूमि नाथानी, इनका स्टेटस क्या है अभी? अभी देखिए, विकी लबाना जी ओबीसी प्रवर्ग से इस इलेक्शन लड़े हैं और चुन के आए। इनके सामने भूमि नाथानी जी वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने भी उनका खत्री कास्ट का एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव आयोग को दिया हुआ था। अभी ये जो सर्टिफिकेट है, जब हमने देखा इन्होंने हमारे ऊपर कंप्लेंट किया है, काउंटर में हम भी इनके ऊपर कुछ करे, तो इनका जब हमने कास्ट वैलिडिटी के लिए जो रिसीट हमने वेरीफाई किया, उसका जो नंबर इन्होंने दिया होता है, जब हमने ऑनलाइन वेरीफाई किया तो हमको मिला ही नहीं, वो नॉट फाउंड करके आ रहा था। तो हमको कहीं ना कहीं शक हुआ कि इन्होंने कुछ तो इसमें किया है। अकॉर्डिंगली 14/5/2026 को हमने जात पड़तालनी समिति कड़वा इनको एक एप्लीकेशन किया कि इन्होंने ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट लिया था, इन्होंने वैलिडिटी के लिए भी एप्लीकेशन दिया था, पर इन्होंने विड्रॉ कर लिया। हमको शक है इनका सर्टिफिकेट फर्जी है। मेरी कितनी बात लगी? इस मैटर में अभी तक 5 बार हियरिंग लग चुकी है। वो एक ही बार अपीयर हुए, 1 या 2 बार अपीयर हुए, और अभी तक इन्होंने उनका कोई रिटर्न से रिप्लाई फाइल नहीं किया है। लास्ट डेट को वो आए थे, खुद इन पर्सन आए थे, उनका वकील वहां पे आया नहीं था और उन्होंने तारीख मांगा। उसमें चर्चा हुई? हियरिंग में कोई चर्चा नहीं हुई, वो खाली टाइम मांग रहे वहां पे, और कुछ उनका रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न से उनके सर्टिफिकेट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो वहां पे देने को तैयार नहीं। क्या लगता है भूमि नाथानी का जो किसी दाखला है ओजी है क्या? देखो, उसमें कोई चीज सच होती है और मेरे ऊपर कोई एलिगेशन करता है, अगर वो चीज सच रहेगी तो सामने वाला वहां आने से पहले मैं जाके खड़ा रहूंगा, ये मेरे पेपर्स के मुंह पे मार के फेंकूंगा, ये मेरे पेपर से, ये ओरिजिनली क्या कहना है कहो। 5 हियरिंग किसी को रुकना नहीं पड़ेगा। मेरे पेपर्स असली है तो मैं सेम डे आके बोलूंगा ये मेरे पेपर से वेरीफाई करो। ठीक है, हाईकोर्ट ने कौन से लेवल पे किधर पिटीशन था? हाईकोर्ट में इसमें क्रिमिनल रिट पिटीशन हमने फाइल किया हुआ है कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी नासिक के अगेंस्ट, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, और ये मैटर अभी एडमिशन लेवल पे है। इस मैटर में हियरिंग होके बहुत सारे लैकुना है जो कमिटी ने किया, हमको प्रॉपर चांस नहीं मिला है हम खुद को डिफेंड करने के लिए, तो हमारे साथ गलती हुआ है। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा, ऐसा हमको विश्वास है। तो क्या लगता है उल्लासनगर में वापस ये कर सकते हो आप? देखो, मेरे हिसाब से तो टेक्निकली आज की तारीख में नगर सेवक नहीं है, पर जनता के दिल में, वहां के लोगों के दिल में अभी भी
नगर सेवक विकी लबाना ही है। देखो ये पर्सन 3rd हाईएस्ट वोट से चुन के आया है, पूरा समाज इनके पीछे खड़ा है। अभी भी उनके लोगों को फोन आते हैं। विकी लबाना का हाईकोर्ट में डेट रहता है, तो सिख समाज के, लबाना समाज के बहुत सारे लोग हाईकोर्ट में आते हैं, और शायद लोगों को नसीब से ऐसा नगर सेवक मिला था, बट कुछ टाइम के लिए इनको अभी पॉज मिला ही है, पर जल्दी ये वापस नगर सेवक बन के उल्लासनगर महापालिका में आपको दिखेंगे। साहब विकी लबाना जी का नगर सेवक का गलत होना, इसी तरह भूमि नाथानी के खिलाफ आप हेयरिंग में जाना, इसमें इधर तो कुछ दबाव तंत्र लग रहा है, कुछ षड्यंत्र लग रहा है। इसमें एक ही बात है, हमारा एप्लीकेशन, हमारा जो नासिक में एप्लीकेशन था वो 27 दिन में डिसाइड हो जाता है, और नाथानी जी का मैटर जो कड़वा कास्ट स्क्रूटिनी समिति के सामने चल रहा है, 5 हियरिंग हो गए, उसमें 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं होता है। तो आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं लगती मुझे, आप समझदार हो। यानी ऐसे लग रहा है कि कायदे का राज नहीं है। ये कायदे का राज नहीं है, ये कायदे को उनकी तरफ, उनकी स्टाइल से तोड़ मोड़ के झुकाने वालों का राज चल रहा है। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।